वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुणं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और इसके पहले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 10 वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः, इस श्लोक का हमने विस्तार से अभ्यास किया था। किसी भी पारमार्थिक साधक को अपने आध्यात्मिक साधना में किस तरह का प्रयास करना आवश्यक है, किस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है, किस तरह की साधना स्पेसिफिकली करना आवश्यक है, इन सारी बातों का मार्गदर्शन भगवान ने इस 10वें श्लोक में किया था, जिसमें मुख्यतः अपने मन के शुद्धि के लिए विकारों को नष्ट करना आवश्यक है। विकारों का अपने मन से, अंतःकरण से निर्मूलन होना आवश्यक है, ऐसा भगवान कहते हैं। वीतराग, वीत भय, वीत क्रोध, आसक्ति, क्रोध और भय, चिंता इत्यादि अनेक सारे विकार हमारे मन में होते हैं, मन को मलिन करते हैं। और जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, परमार्थ में प्रगति नहीं होती। कुछ साल पहले की बात है, सबको स्मरण होगा कि हमारे भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जिसमें हमें एक आह्वान किया गया था कि हमारा घर, हमारे पड़ोसी, जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन यात्रा करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, तो सारी जगह पर अपने तरफ से स्वच्छता रखने का प्रयास करें, स्वच्छता मेंटेन करने का प्रयास करें। हम सब लोगों को अच्छी लगती है। हम लोग दूसरे जो लोग स्वच्छता नहीं रखते उनकी हम लोग काफ़ी निंदा करते हैं कि ठीक से काम नहीं करते, जगह पर वस्तु नहीं रखते, सब गंदगी मचा के रखी है। गंदगी हमें अच्छी नहीं लगती, बाहर की गंदगी हमें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई बस हो, बस स्टैंड हो, सार्वजनिक कोई भी क्षेत्र हो, हमें वहाँ पर स्वच्छता अच्छी लगती है और वो रखने के लिए हम लोग प्रयासशील भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बाहर के स्वच्छता के लिए आप जितना प्रयास करते हो, बाहर की शुद्धि, बाहर की गंदगी निकालने का जितना आप प्रयास करते हो, उतना ही प्रयास अपने मन की स्वच्छता, मन के शुद्धि के लिए करते हो क्या? भगवान इस बात की तरफ हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं कि जितनी बाहर की स्वच्छता आवश्यक है, उतनी प्रत्येक विशेषतः आध्यात्मिक पारमार्थिक साधक के लिए अंदर की शुद्धि, अंदर की स्वच्छता भी आवश्यक है। और उसके लिए फिर भगवान ने मन्मया, मुझ में शरण आओ, माम उपाश्रितः, मेरा आश्रय लेकर सारे अपने दिन प्रतिदिन के काम करो, ज्ञान तपस्या पूता, ज्ञान रूप प्राप्ति के लिए एक तपस्वी जीवन पद्धति तुम्हारी हो, नियमित जीवन पद्धति हो। ये सारी बातें, इनका प्रबोधन भगवान ने किया 10वें श्लोक में। और फिर हमने 11वें श्लोक का विचार प्रारंभ किया था, जो एक तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो श्लोक का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि जो लोग जैसा हेतु लेकर, जिस पद्धति से मेरे पास आते हैं, मुझे शरण आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार फल देता हूँ। जैसी साध वो मुझे देते हैं, उसी तरह का मैं उन्हें प्रतिसाद देता हूँ। आगे भगवान ये भी कहते हैं कि परंतु
सारे लोग वस्तुतः सभी प्रकार से सभी कर्मों के द्वारा केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं। अब ये जो श्लोक है इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है जिसे समझने का प्रयास करते हैं कि 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरा जन्म मेरा कर्म ये दोनों ही दिव्य है। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है और जो तत्व दृष्टि से मुझे जानता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे ही स्वरूप को आकर प्राप्त होता है। दूसरी भाषा में इसे ही कहते हैं कि उसे मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष मिलने के लिए जो एक पूर्व तैयारी भगवान ने कही है उसका कई सारे टीकाकारों ने 2 पद्धति से इंटरप्रिटेशन किया है कि जो मुख्यतः भक्ति मार्ग से जाने वाले साधक है वो अगर भगवान के दिव्य जन्म, दिव्य कर्म और दिव्य स्वरूप को जान जाए, उनसे शरणागत रहे और उनके आज्ञा के अनुसार अपना काम करे, अपनी साधना करे, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। या फिर जो भगवान के निर्गुण तत्वरूप स्वरूप को जानते हैं, भगवान भी सच्चिदानंद रूप है, मैं भी सच्चिदानंद रूप हूँ, इस पर जो विचार करते हैं वो भी उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो सगुण परमात्मा है उनका ध्यान, चिंतन, स्मरण, उनका भजन, प्रेम पूर्वक भजन करने से, स्मरण करने से भी होती है प्राप्ति। निर्गुण परमात्मा का चिंतन करने से भी प्राप्ति होती है। ऐसा कई सारे टीकाकारों ने कहा है 9वें श्लोक में। तो एक प्रश्न कई सारे लोगों के मन में हो सकता है, आ सकता है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ, तो मंदिरों में जाने वाले कितने लोग हैं, सगुण भगवान की पूजा पाठ करने वाले कितने सारे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो सारे के सारे लाखों लोगों को भगवान मोक्ष क्यों नहीं देते? ये जो आनंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद मोक्ष हम लोग कहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से छुट्टी, सारे प्रकार के दुखों से मुक्ति, ये अपने सारे के सारे भक्तों को भगवान क्यों नहीं देते? केवल गिने चुने भक्तों को ही ये मोक्ष प्राप्ति क्यों होती है? इस तरह का प्रश्न कई सारे लोगों के मन में आ सकता है। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिर ये 11वां श्लोक की पहली लाइन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भले ही मेरे पास आने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं, लाखों, भारतवर्ष में तो कोट्यावधि लोग भगवान के मंदिरों में आए दिन जाते हैं, अपने घर में भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, परंतु सारे के सारे लोगों को मोक्ष इसलिए नहीं मिलता, सारे के सारे लोगों को भगवान के स्वरूप की प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि वो मंदिरों में जाने वाले और भगवान का पूजा पाठ करने वाले लोग स्वयं वैसा नहीं चाहते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितने भी लोग मंदिरों में आज जाते हैं, आप जाकर लोगों से बातचीत कर ले, और बातचीत करने की भी आवश्यकता नहीं, ये एक जनमानस है, मानसिकता है जिसे हम लोग समझ सकते हैं। बहुतांश लोग भगवान के पास केवल अपने लौकिक व्यावहारिक जीवन में समृद्धि लाने के लिए जाते हैं। अपने लौकिक व्यावहारिक जीवन में जितने संकट है, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति है, उसका निवारण करने के लिए जाते हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा परिवार भला रहे, मेरे बेटा बेटी खुशहाल रहे, मुझे व्यवसाय में यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश, प्रतिष्ठा, संपत्ति, बैंक बैलेंस अच्छा रहे, लोग मेरी स्तुति करें, वाह वाह करें। तो ये जो सारी लौकिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए बहुतांश लोग भगवान के पास जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो भगवान के पास जाकर उन्हीं की इच्छा करते हैं कि भगवान आप मुझे आपके स्वरूप की प्राप्ति करवा दें। ऐसी वास्तविक में इच्छा रखने वाले, ऐसी मांग भगवान से करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप जो भाव लेकर मेरे पास आओगे, जो इच्छा लेकर मेरे पास आओगे, अगर वो प्रामाणिक भाव है, प्रामाणिक इच्छा है, तो मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। अगर आपको प्रापंचिक सांसारिक उन्नति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको भगवान का स्वरूप, मोक्ष, ये जो ऊंची ऊंची बातें हैं, तत्वज्ञान की बातें, वो समझनी है, तो मैं आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। एक हम लोग, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा निरीक्षण करें, हमारे यहाँ हैदराबाद में एक पास में ही गणेश मंदिर है। उस गणेश मंदिर, एक 3-4 साल पहले उस गणेश मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई। प्रतिष्ठापना के पश्चात 1 वर्ष तक वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम शाम के समय चलते रहे, और 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने एक बड़ा समारंभ, उत्सव का आयोजन किया था। काफ़ी सारे लोगों को जो मंदिर में हमेशा आते हैं उनको आमंत्रण दिया गया।
1 वर्ष की समाप्ति पर उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा यज्ञ याग करवाया, प्रसाद करवाया, एक बहुत बड़ा विधि था। उसके लिए बहुत सारे लोग आए थे और उस यज्ञ याग विधि के पश्चात उन्होंने कहा कि एक कोई प्रवचन सत्र रखे, वहाँ पर चिंतन करें किसी एक तात्विक विषय पर। तो वहाँ पर हम लोग गए थे और भगवान गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का ही स्तोत्र है अथर्वशीर्ष स्तोत्र। उस अथर्वशीर्ष स्तोत्र के जो मंत्र है, उन मंत्रों का स्पष्टीकरण करने के लिए हम वहाँ पर गए थे। एक आधे घंटे का उन्होंने प्रवचन चिंतन वहाँ पर रखा था। जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर छोटा सा है, मंदिर का प्रीमाइस छोटा सा है। वहाँ पर 100-150 लोग आकर खड़े थे और सारे के सारे लोग वो यज्ञ याग देख रहे थे। जैसे ही वो यज्ञ की समाप्ति हो गई, जैसे ही वहाँ पे जो भगवान को भोग चढ़ाया था वो सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसमें से बहुतांश लोग बाद में चले गए, गायब हो गए। और बाद में जो गणेश जी का स्वरूप है, अथर्वशीर्ष स्तोत्र का अर्थ है, वो सुनने के लिए केवल 10-12 लोग बचे थे। अब देखिए, भोग लेने के लिए, यज्ञ याग देखने के लिए 150 लोग और प्रवचन सुनने के लिए 10-12 लोग। ये ईश्वरीय नियोजन है। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों लोगों में ऐसे बहुत एकाध व्यक्ति होती है कि जो अपने दिन प्रतिदिन का ये सांसारिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, उससे ऊपर उठकर ये जीवन का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है, नाता क्या है, ये समझने का बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। परमार्थ मार्ग में कृतिशीलता जितनी ज़्यादा, उतनी चिंतनशीलता कम होती है। परमार्थ ये शास्त्र बहुतांश विचारों का शास्त्र है। अगर विचार हम लोग करना सीखें, जितना गहन विचार हम लोग कर पाए, उतना हम लोग उस तत्व के करीब जाएंगे। और वो तत्व के करीब जाने के लिए जीवन से संबंधित कुछ फंडामेंटल मूलभूत प्रश्नों का विचार करने के लिए कृतिशीलता कम होने की आवश्यकता है। 11वें श्लोक के दूसरे लाइन में भगवान इसी तरह का एक सुंदर विचार हमारे सामने रखते हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। भगवान कहते हैं कि दुनिया में सारे लोग सर्व प्रकार से, सर्वकृति से केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसका हमने एक पैरेलल मराठी इसके लिए हमने एक पैरेलल मराठी ओवी देखी थी कि सारे लोग सर्व प्रकार से केवल मेरा ही भजन करते हैं। बहुत मूलभूत प्रश्न है। ये जो संकल्पना है, इसे समझने का हम लोग प्रयास कर रहे थे और इसका आधा विचार हमने पिछले सत्र में किया था, जिसमें हमने देखे कि सारे मनुष्यों में 3 प्रकार की प्रेरणाएं होती है। अस्तित्व की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा और सुख की प्रेरणा। दुनिया का चाहे कोई भी मनुष्य हो, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, सदाचारी हो, दुराचारी हो, यशस्वी हो, अपयशी हो, बुद्धिमान हो, निर्बुद्ध हो, कोई भी काम करने वाला, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का मनुष्य, सारे मनुष्यों में हमें ये पैटर्न दिखाई देता है कि सारे लोग जीना चाहते हैं, अधिकाधिक समय तक जीवित रहना चाहते हैं, जितना हो सके अपने अपने इंटरेस्ट के एरिया में ज्ञान संपादन करना चाहते हैं और सारे लोग सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने का प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग है, लेकिन सारे के सारे लोग सुखी होना चाहते हैं और ये सारे मनुष्यों में एक कॉमन पैटर्न है। भगवान ने कहा था कि सारे लोग सर्व पद्धति से, उनके सर्व कृतियों के द्वारा मेरा ही अनुसरण करते हैं, भजन करते हैं। तो ये जो बात है, इसे हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा। अस्तित्व की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा और सुख की प्रेरणा ये होती है सारे मनुष्यों में, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन समस्या सारे मनुष्यों की कहाँ पर है कि इन 3 मूलभूत प्रेरणा की पूर्ति करने के लिए वो अखंड प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रयास गलत जगह पर, अयोग्य जगह पर, अयोग्य दिशा में करते हैं। किसी भी वस्तु की अगर हमें चाह है तो जहाँ पर वो वस्तु है वहाँ पर जाकर उसे ढूंढने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कथा है, एक प्रसिद्ध कथा है, काफ़ी सारे लोगों ने, ऐसे ही मज़ेदार कथा है थोड़ी सी, कि एक छोटी सी बूढ़ी भगेनी, बूढ़ी महिला औरत होती है, अकेले एक छोटे से घर में रहती है और शाम का समय है, रात का समय है,
सारे लोग देख रहे हैं कि एक दिन अपने घर के बाहर आती है और घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट होता है उस स्ट्रीट लाइट में नीचे रास्ते पर कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही है। वहाँ पर आकर पूछते हैं, चाची क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आई है, क्या ढूंढ रही है। दादी कहती है वो कि एक छोटी सी सुई मेरी गुम हो गई है, उसे मैं ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। तो फिर लोग पूछते हैं, अच्छा कहाँ पर गिरी थी, कहाँ पर आपने रखी थी। कह रही थी कि सुई यहाँ पर नहीं है, सुई तो मेरे घर में गिरी थी, लेकिन मेरे घर में पूरा अंधेरा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन रास्ते पर पूरा ये जो स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पर रास्ते पर लाइट है, प्रकाश है, इसलिए मैं प्रकाश में आकर सुई ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। अब लोग कहते हैं कि दादी तुम्हारी सुई जो है वो घर में गुम हो गई है, बाहर रास्ते पे ढूंढने से क्या होगा, उसके लिए तुम्हें घर में जाने की आवश्यकता है। तो वो गलत दिशा में, गलत जगह पर दादी उस सुई को ढूंढ रही थी। बिल्कुल उसी तरह हमारी परिस्थिति है कि हमारे अस्तित्व की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा और सुख की प्रेरणा की पूर्ति के लिए हम लोग गलत जगह पर जाते हैं, और गलत जगह पर जाने की वजह से उन प्रेरणाओं की हमारे जीवन में कभी पूर्ति नहीं होती। छोटा बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा, एकदम छोटा, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, वो रोता है। 3 कारणों के लिए रोता है। हमारे गुरुजी ने हमसे ये बात कही थी, बहुत मज़ेदार बात है, सुंदर बात है कि 3 कारणों के लिए छोटा बच्चा रोता है। 1, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है। 2, जब कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए, पूरा सन्नाटा हो जाए, उसे किसी की आवाज़ ना सुनाई दे, तो उस वजह से वो रोता है। और तीसरा, जब उसकी रज़ाई गीली हो जाती है तब वो रोता है। 3 कारणों की वजह से वो छोटा बच्चा रोता है। अब उसका अगर हम लोग कोरिलेशन करना चाहे तो पहली बात जो हमने देखी थी कि भूख लगना, बच्चे को जब भूख लगती है तो वो उसके अस्तित्व की प्रेरणा काम करती है। भूख लगने के पश्चात अगर भूख मिट गई तो फिर मैं जीवित रहूँगा, ये उसके पीछे विचार है। बच्चा इस तरह का विचार नहीं कर पाता, केवल भूख लगना इसके पीछे अस्तित्व की प्रेरणा है। अंधेरा सन्नाटा जिसमें कुछ सुनाई न देना, इसलिए जब बच्चा रोता है उसके पीछे ज्ञान की प्रेरणा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, उसे समझ में नहीं आता कि अपने आजू बाजू में क्या है, इसलिए वो रोता है। और जब रज़ाई गीली होती है, उसे ठंडी लगती है, उसके लिए भी वो रोता है। उसके पीछे सुख की प्रेरणा होती है, क्योंकि गीली रज़ाई से उसे दुख होता है। तो बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि अस्तित्व की, ज्ञान की और सुख की उसकी प्रेरणा पूर्ण नहीं होती, इसलिए छोटा बच्चा रोता है। और अपने तीनों प्रेरणाओं की पूर्ति के लिए वो बड़े लोगों पर, बाहर की किसी परिस्थिति पर निर्भर होता है। अब बच्चा है, निर्भर है, इसलिए रोता है, ये समझ में आने वाली बात है। लेकिन हम लोग बच्चे से बड़े हो जाते हैं, फिर भी हम लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि अस्तित्व की, ज्ञान की, सुख की हमारी प्रेरणा, ये इंस्टिंक्ट्स पूरे नहीं होते। हम लोग गलत दिशा में, गलत जगह पर इन्हें ढूंढने का, पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अस्तित्व की पूर्ति के लिए सबसे पहले, सबसे अधिक हम लोग हमारे अपने देह पर निर्भर है। हमारा देह, जब इसका जन्म हुआ तब मैं अस्तित्व में आई। देह की मृत्यु होगी तब मैं अस्तित्व से चली जाऊंगी। अधिकाधिक समय तक ये देह जीवित रहे, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। जो जो जीवन के उत्तरार्ध में चले जाएंगे, जो जो सेकेंड हाफ में चले जाते हैं, तो ये देह चला जाने का भय बढ़ता है। भय बढ़ता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। देह को जीवित रखने के लिए कितने प्रयास हम लोग करते हैं। अनेक तरह के डाइट्स है आजकल, कार्ब फ्री डाइट, ऑयल फ्री डाइट, शुगर फ्री डाइट और क्या ग्लूटेन फ्री डाइट। अनेक तरह के योगा करो, प्राणायाम करो, फिटनेस रूटीन फॉलो करो, मंत्रों के जप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र वगैरह, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन्स, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। अनेक आजकल नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, रिजॉर्ट में जाकर रहते हैं। ये सारा प्रयास क्यों? क्योंकि हम लोग इस देह पर निर्भर हैं अपने स्वयं के अस्तित्व की प्रेरणा की पूर्ति के लिए। और हमारा जो कंडीशनिंग हुआ है, जो संस्कार हुए हैं, जितने समय तक देह रहेगा उतने समय तक मैं रहूँगी। थोड़ा सा विचार करते हैं। देह है इसलिए मैं हूँ,
या फिर मैं देह के अंदर हूँ इसलिए ये देह है, देह के आधार से मैं हूँ या फिर मेरे आधार से देह है, ये विचार करने लायक प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा अंतर्मुख होकर विचार करे। छोटे से बच्चे की कथा है, मैं हाल ही में पढ़ रही थी। 3-4 साल का बच्चा है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इस घर में आने से पहले मैं कहाँ पर था? तो माँ कहती है कि 4 साल पहले तुम हॉस्पिटल में थे, घर में आने से पहले तुम हॉस्पिटल में थे। तो बच्चा कहते हैं हॉस्पिटल में आने से पहले मैं कहाँ पर था? तो वो माँ कहती है कि तुम मेरे पेट में थे। तो फिर बच्चा पूछता है कि तुम्हारे पेट में आने से पहले मैं कहाँ पर था? तो अब माता वहाँ पर समझ में नहीं आता, वो कहती है कि अच्छा, मेरे पेट में आने से पहले तुम आकाश में थे। तो बच्चा पूछता है फिर आकाश में आने से पहले मैं कहाँ पर था? तो माता को फिर समझ में नहीं आता। माता कहती है कि आकाश में आने से पहले तुम चांद पर थे। तो बच्चा कहता है कि फिर चांद में आने से पहले मैं कहाँ पर था? अब माता को समझ में नहीं आता कि उसको क्या, उसके प्रश्नों का क्या उत्तर दे। वो कहते हैं नहीं, वो चांद आकाश सब वही, आकाश में ही चांद होता है, तुम आकाश में ही थे पहले से, उसके बाद मेरे पेट में आए, उसके बाद हॉस्पिटल में और फिर इस घर में आए। तो बच्चा कहता है कि अगर मैं आकाश में पहले से था तो फिर मेरा जन्म कैसे हुआ? कि मैं पहले आकाश में था और आकाश से सिर्फ यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं पहले भी था और अब भी हूँ, तो मेरा जन्म हुआ, ये कैसे संभव है? अब माता कहती कि मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ अपना अपना खेलो, टीवी देखो, मेरा दिमाग मत खाओ। अब ये छोटे बच्चे के मन में जो प्रश्न आते हैं वो विचार करने लायक है कि इस देह में आने से पहले हमारा अस्तित्व था या नहीं था, और अगर था तो कहाँ पर था? ये जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। हमें लगता है कि देह आया इसलिए मैं हूँ, देह चला जाएगा तब मैं नहीं रहूँगा। ये वास्तव बात नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से एक स्तर तक, एक हद तक ये बात सच है कि देह में आने के पश्चात मेरा जन्म हुआ, हम लोग कहते हैं। ऑन अ ट्रांजैक्शनल लेवल इट इज़ राइट। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो अस्तित्व, इस तत्व का अभ्यास हम लोग देह से परे जाकर करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ वेदांत शास्त्र में कहा गया है कि मैं अखंड रहूं, मैं जीवित रहूं, मैं शाश्वत रूप से रहूं, अधिकाधिक साल तक मैं जीवित रहूं। ये हमारे अंदर अखंड होने की जो प्रेरणा है उसका उगम सत नाम के तत्व से हुआ है। सत तत्व का अर्थ है निरपेक्ष अस्तित्व, पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व। निरपेक्ष और सापेक्ष ये दोनों शब्द प्रत्येक पारमार्थिक साधक अत्यंत विचारपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करे। सापेक्ष शब्द का अर्थ है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, और निरपेक्ष शब्द का अर्थ है जो किसी पर निर्भर नहीं है। सापेक्ष शब्द का अर्थ है जो किसी न किसी पर निर्भर है, निरपेक्ष शब्द का अर्थ है जो किसी पर भी निर्भर नहीं। सापेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष अस्तित्व। अब देखिए, मेरे पास 5 चीज़ें हैं, जो मुझे 4 चीज़ें हैं। एक है मेरा फ़ोन, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है ये ग्रंथ, और चौथा है पानी का ग्लास। हम लोग बोली भाषा में क्या कहते हैं कि ग्लास है, लैपटॉप है, फ़ोन है, किताब है नाम का जो तत्व है, नाम का शब्द, ये अस्तित्व सूचक शब्द है। जब हम लोग है ये शब्द का उपयोग करते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी पदार्थ के साथ उसका उपयोग करते हैं। कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई व्यक्ति है। इसे कहते हैं सापेक्ष अस्तित्व। ये अस्तित्व उस व्यक्ति के, उस वस्तु के नाम रूप के सापेक्ष है, उस व्यक्ति वस्तु के नाम रूप पर निर्भर है। उसे कहते हैं सापेक्ष अस्तित्व, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जो अस्तित्व की प्रेरणा है ये मूलतः सत नाम के तत्व से आई है। सत नाम के तत्व का अर्थ है सत तत्व, सत शब्द का अर्थ है निरपेक्ष अस्तित्व। अस्तित्व नाम का तत्व जो किसी भी व्यक्ति वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी आकार पर निर्भर नहीं है। दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं, जितने सारे नाम रूप हैं, जितने सारे आकार हैं, वो होने पर भी सत नाम का तत्व है, वह नष्ट होने के पश्चात भी सत नाम का तत्व है। सारे पदार्थ, उनके जन्म, उनकी स्थिति और उनका प्रलय, जन्म, स्थिति और प्रलय, इन तीनों घटनाओं के परे सत नाम का तत्व है।
वो भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी है। किसी भी नाम रूप के, किसी भी पदार्थ के होने न होने पर वो निर्भर नहीं है। ऐसा तीनों कालों में अखंड रहने वाला, अबाधित रहने वाला, किसी के ऊपर निर्भर न होने वाला तत्व, उसे कहते हैं सत, उसे कहते हैं निरपेक्ष अस्तित्व। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, हमने सत तत्व का अत्यंत विस्तार से विचार किया था। जो लोग आज इसे फिर से सुनना चाहते हैं वो फिर एक बार जाकर दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का अभ्यास करें। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अस्तित्व की प्रेरणा अगर हमें पूर्ण करनी है तो इस देह के माध्यम से वो पूर्ण होना कभी संभव नहीं है। चाहे हम लोग जितना भी प्रयास कर ले, ये देह एक मर्यादा से ज़्यादा जीवित रखना ये संभव नहीं है। और पुराणों की हम लोग कथाएं पढ़े और 10,000 साल जीने के पश्चात भी मनुष्य को सुख नहीं मिला, तो ये देह के माध्यम से जो अस्तित्व है, देह के ऊपर निर्भर जो अस्तित्व है, वो अंतिम सुख रूपता, अंतिम समाधान देने वाला अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये प्रेरणा को देह के माध्यम से पूर्ण करने के बजाय ये प्रेरणा जहाँ से आई है उस उगम तक जाने का प्रयास करो। सत नाम के अपने मूल अस्तित्व को समझने का, पहचानने का प्रयास करो, उसे अनुभवने का प्रयास करो। अस्तित्व नाम का तत्व, उसका मूल उगम है सत निरपेक्ष अस्तित्व नाम के तत्व में। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर एक बार इसे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी मनुष्य की प्रेरणा है ज्ञान की प्रेरणा। ज्ञान की प्रेरणा की पूर्ति के लिए, उस इंस्टिंक्ट की पूर्ति के लिए हम लोग अखंड बाहर किसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर होते हैं कि मुझे वार्ता को समझना है, मुझे फ़ोन को समझना है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे म्यूज़िक सुनना है, मुझे क्रिकेट का स्कोर देखना है, राजकारण में क्या हो रहा है मुझे समझना है, समाज में, घर के बाजू के लोगों में, सारी जगह पर क्या हो रहा है ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। व्यवहार में ये जितने सारे ज्ञान हैं उन्हें त्रिपुटी युक्त ज्ञान कहते हैं, मिलावट के ज्ञान कहते हैं। व्यवहार के सारे ज्ञानों में त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी के 3 घटक होते हैं, उन्हें कहते हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान होने की प्रक्रिया। जब मैं कहती हूँ मुझे ये किताब समझ में आई, तो किताब ज्ञेय है जिसका मुझे ज्ञान होता है। मैं ज्ञाता हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान होता है और मुझे आँखों के माध्यम से देखकर ज्ञान हुआ, तो ये त्रिपुटी का तीसरा घटक है। ज्ञेय माने वस्तु जिसका ज्ञान होता है, ज्ञाता व्यक्ति जिसे ज्ञान होता है, और ज्ञान होने की प्रक्रिया जिसमें किसी ज्ञानेंद्रिय का मुख्यतः सहभाग होता है। तो व्यवहार के सारे ज्ञान ये त्रिपुटी युक्त ज्ञान होते हैं, जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ये त्रिपुटी होती है। अब यहाँ पर चित्त नाम का एक तत्व जिसका वर्णन करते हुए हमारा वेदांत शास्त्र कहता है कि ऐसा एक तत्व है जिसमें ज्ञाता भी नहीं, जिसमें कोई ज्ञेय वस्तु भी नहीं, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होने की प्रक्रिया भी नहीं, फिर भी ज्ञान है। देखिए, अस्तित्व में हमने देखा था कि ना कोई नाम, न नाम है, न रूप है, न आकार है, फिर भी अस्तित्व है। बिल्कुल उसी तरह ज्ञान का विचार करते समय ना ज्ञाता है, ना ज्ञेय है, ना ज्ञानेंद्रिय है, फिर भी शुद्ध ज्ञान नाम का एक तत्व अस्तित्व में है। इस शुद्ध ज्ञान को कहते हैं चित्त। इसे कहते हैं ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञान, जो किसी ज्ञेय वस्तु पर निर्भर नहीं, जो ज्ञाता पर निर्भर नहीं, जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानेंद्रिय ये बिल्कुल मिलावट नहीं, ऐसे शुद्ध ज्ञान को कहते हैं चित्त। और हमारे अंदर ये जो अखंड प्रेरणा रहती है, मुझे ये सुनना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए, मुझे इससे जाकर बात करनी चाहिए, मुझे ये सूंघना चाहिए, मुझे ये स्पर्श करना चाहिए, ये अखंड प्रेरणा को उगम देने वाला मूल तत्व जो हमारे अंदर है, जो हमारा मूल स्वरूप है, उसे कहते हैं चित्त, उसे कहते हैं निरपेक्ष ज्ञान। जब तक हम लोग बाहर के ज्ञेय वस्तुओं के मदद से अपने ज्ञान की पूर्ति करना चाहेंगे, तब तक वो प्रेरणा पूर्ण होना कभी संभव नहीं है। जगत में ज्ञान होने के लिए अनेकानेक मार्ग है, अनेकानेक क्षेत्र है। मैं स्वयं इंजीनियर रही हूँ और कई सारे लोग जिन्होंने भी किसी भी डिग्री का, किसी भी क्षेत्र का अभ्यास किया हो, तो अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे हम सब लोगों को पढ़ना पड़ता था।
लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग करके जब हम लोग बाहर निकले तो जितनी भी पढ़ाई हमने की उसमें से आधी पढ़ाई कालबाह्य हो चुकी थी, ऑब्सोलीट हो चुकी थी। उसके पश्चात ऑफिस में काम करते समय आए दिन नए टेक्नोलॉजी का अभ्यास करना पड़ता था। तो जीवन के 10, 12, 14 घंटे अभ्यास करने के पश्चात भी एक अपने स्वयं के इंजीनियरिंग क्षेत्र का पूरा ज्ञान मुझे नहीं हो सका। बाकी के क्षेत्रों का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो अनेकानेक क्षेत्र हैं, अनेकानेक माध्यम हैं, अनेकानेक एवेन्यूज़ हैं। इतने सारे माध्यमों से सारे ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञान करने के पीछे हम लोग भागदौड़ करते रहेंगे तो इंस्टिंक्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की प्रेरणा फुलफिल होना कभी संभव नहीं है। इस प्रेरणा की पूर्ति के लिए हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेरणा का उगम जहाँ से हुआ, चित्त नाम का तत्व, शुद्ध ज्ञान, उस चित्त को समझने का और अनुभव करने का हम लोग प्रयास करेंगे तो इस प्रेरणा की पूर्ति होना संभव है। ये दूसरी बात यहाँ पर आती है। और तीसरी है सुख की प्रेरणा। सुख के लिए हम लोग व्यवहार में अनेकानेक विषयों पर निर्भर रहते हैं। सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, वो भी अदरक वाली चाहिए, जायकेदार चाहिए, कम चीनी वाली हो, बिल्कुल फ्रेश दूध की बनी हो। जैसी मुझे चाहिए वैसी चाय मिली तो मैं खुश हूँ, और अगर वैसी चाय नहीं मिली तो मुझे दुख होता है। दिन में सुबह उठने से रात के सोने तक 24 घंटे 24 चीज़ों पर हमारा सुख निर्भर होता है। प्रत्येक व्यवहार के सुख में फिर एक बार त्रिपुटी है, भोक्ता, भोग्य और भोगने की प्रक्रिया। मैं भोक्ता, चाय ये भोग्य, और चाय पीते समय वो होती है भोगने की प्रक्रिया। इसे कहते हैं मिलावट का सुख। लेकिन हमारे वेदांत शास्त्र ने एक आनंद नाम का तत्व हमारे सामने रखा। उस आनंद को कहते हैं विषय निरपेक्ष सुख। ऐसा एक सुख है जिसमें भोक्ता भी नहीं, भोग्य नहीं, भोग भोगने की प्रक्रिया नहीं, कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं, फिर भी आनंद है, फिर भी सुख है। ऐसा एक सुख अस्तित्व में है, उसे वेदांत शास्त्र कहता है आनंद, विषय निरपेक्ष सुख। देखिए, सत तत्व में पदार्थ नहीं, नाम रूप नहीं, आकार नहीं, फिर भी अस्तित्व है। चित्त तत्व में ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, ज्ञानेंद्रिय नहीं, फिर भी ज्ञान है। और आनंद नाम के तत्व में भोक्ता नहीं, भोग्य नहीं, भोगने के लिए कोई इंद्रिय देह नहीं, फिर भी सुख है। ऐसा अस्तित्व, ऐसा ज्ञान, ऐसा सुख जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर नहीं, मेरे अपने स्वयं के देह पर भी जो निर्भर नहीं, ऐसा शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सुख, सत चित आनंद, ये मेरा मूल स्वरूप है। सत तत्व से हमें अस्तित्व की प्रेरणा, अखंड जीने की प्रेरणा मिलती है। चित तत्व से हमें अखंड कुछ ना कुछ जानने की, समझने की प्रेरणा मिलती है। आनंद तत्व से हमें अखंड सुखी रहने की प्रेरणा मिलती है। जो तीसरी हमने बात यहाँ पर देखी, सुख, सुख की प्रेरणा हमें जहाँ से मिलती है उस तत्व को कहते हैं आनंद तत्व, विषय निरपेक्ष सुख। ऐसा सुख जो किसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर नहीं है। इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये सारी संकल्पनाएं पहली बार अगर हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन अगर विचार करें, और बाकी के जो हम मराठी में उसे भाकड़ विचार कहते हैं, बाकी के अगर फालतू विचार जीवन के थोड़े कम कर दें तो ये महत्वपूर्ण विचारों का विचार करने की क्षमता हम में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे विकसित होती है। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसा सुख है जो भोग्य वस्तु पर अवलंबन नहीं, भोग्य वस्तु पर निर्भर नहीं, भोक्ता पर निर्भर नहीं, फिर भी वहाँ पर सुख है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रत्येक मनुष्य की रोज की गहरी नींद की अवस्था। गहरी नींद जिसे वेदांत की परिभाषा में सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में देखिए, दिन भर जब मैं कहती हूँ कि मुझे सुखी होना है तो सुखी होने के लिए मुझे 50 विषय लगते हैं। अच्छे कपड़े चाहिए, घर मेरा साफ सुथरा होना चाहिए, चाय हो, पसंद के पदार्थ हो, अच्छे अच्छे लोग मेरे घर में आए, मेरी स्तुति करें, मुझसे अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें मैं टीवी पर देखूं। तो ये सारे विषय भोगों के माध्यम से उनके ऊपर निर्भर रह के मैं सुखी होती हूँ।
लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में, ना तो चाय है, ना खाना है, ना मेरे पसंद के कपड़े हैं, ना जेवर है, ना कोई मेरे पसंद के लोग हैं, ना कोई बातें हैं, ना स्तुति है। इनमें से एक भी विषय, एक भी वस्तु गहरी नींद में नहीं है। भोक्ता, दिन भर मुझे लगता है कि मैं सुख का उपभोग कर रही हूँ, मैं सुखी हो रही हूँ, लेकिन वो भोगने वाली मैं, मुक्ता इस नाम से एक कोई व्यक्ति, वो भी गहरी नींद में नहीं होती। उतने समय के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि मैं कोई महिला हूँ, मेरा नाम मुक्ता है, मैं हैदराबाद में रहती हूँ। इनमें से एक भी बात हमें याद नहीं रहती। तो वहाँ पर भोगने वाली कोई व्यक्ति नहीं है, भोग्य कोई विषय नहीं है। फिर भी सुषुप्ति की अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को सुख मिलता है, और वो जो सुख है उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो विषय निरपेक्ष सुख हमें सुषुप्ति की अवस्था में रोज़ चाहिए, वो हमें रोज़ मिले, ये ईश्वर का नियोजन है। और अगर वो नहीं मिलता तो हम लोग कितने दुखी होते हैं दूसरे दिन, ये सारे लोग जानते हैं। मान लीजिए कि आप में से मेरे घर में कोई मेहमान बन के आया, मैं कहती हूँ कि देखो ये जो हमारा इतना बड़ा घर है वो मैं तुम्हें मुफ्त में दे देती हूँ, सारे कागजात तुम्हारे नाम के कर देती हूँ, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा हो गया, बस मेरी एक शर्त है कि तुम 1 साल के लिए बिल्कुल सोओगे नहीं, बिल्कुल नींद नहीं, ना आप रात में सोओगे ना आप दिन में सोओगे, 1 साल के लिए, और मैं ये घर आपको फ्री में दे देती हूँ। कौन ये घर लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि चाहे कोई भी विषय हो, कितना भी बड़ा विषय हो, कितने भी खाने के अच्छे पदार्थ हो, कितनी भी चाय हो, कितनी भी मिठाइयाँ हो, एक ऐसा दिन में समय आता है कि हम लोग कहते हैं कि ना अब मुझे बिल्कुल खाना नहीं है, बिल्कुल मुझे बात भी नहीं करनी, कुछ देखना नहीं है, बस मुझे सोने दो, बस मुझे सोने दो। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर कोई भी विषय नहीं, जहाँ पर कोई भी भोक्ता नहीं, भोग्य नहीं, वो सुख हमें केवल सुषुप्ति की अवस्था में मिलता है। वो ईश्वर के नियोजन से मिलता है, और ईश्वर के नियोजन से मिलता है वो विषय निरपेक्ष सुख अनुभव करने के लिए रोज़ हम गहरी नींद में जाते हैं। ये वेदांत शास्त्र का उसके बारे में एनालिसिस है। मूल मुद्दे पर आते हैं कि ऐसा जो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान, निरपेक्ष सुख, या फिर शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सुख, जिसमें किसी की मिलावट नहीं है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ज्ञेय नहीं, कोई भोग्य नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसा सच्चिदानंद ये मेरा अपना मूल स्वरूप है। और न केवल ये मेरा अपना मूल स्वरूप है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, हमारे सारे देवताओं का, देव भगवान ईश्वर का भी यही मूल स्वरूप है। इसे कहते हैं अद्वैत। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। प्रत्येक भगवान ये मूलतः ब्रह्मरूप है, और प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य ये भी मूलतः ब्रह्मरूप है, और इसी ब्रह्म का वर्णन है सत चित आनंद, निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान, निरपेक्ष सुख। अब हम लोग आते हैं उन 3 गुत्थियों की तरफ जो हमने पहले रखी थी। इस ओवी का अभ्यास करते समय हमने 3 प्रश्न सामने रखे थे। भगवान ने कहा था सारे लोग सर्व पद्धति से मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही अनुसरण करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसे समझने का प्रयास करते समय 3 गुत्थियाँ हमारे सामने आई थी कि दुनिया के सारे लोग आस्तिक नहीं, फिर वो भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं। दूसरी गुत्थी कि सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, कई सारे लोग श्री राम जी को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, तो वो लोग भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, ये कैसे संभव है। और तीसरी गुत्थी दुनिया के सारे लोग भजन जानते भी नहीं, न संगीत जानते हैं, न ताल, न सुर, न शब्द, तो वो सारे लोग भजन करते हैं, अनुसरण करते हैं, ये हम लोग कैसे कह सकते हैं। ये तीनों प्रश्न हमने उपस्थित किए थे, लेकिन उनका उत्तर लिए बिना हमने ये विचार किया। और अब अंत में ये विचार आता है, भगवान जब कहते हैं सारे लोग सर्व प्रकार से केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो देहधारी श्री कृष्ण है उनका भजन नहीं करते, देहधारी श्री कृष्ण का अनुसरण नहीं करते। जो गोपियों के लल्ला है, जो यशोदा के लल्ला है, जो वसुदेव के वासुदेव श्री कृष्ण है, उनका अनुसरण नहीं करते। तो जो ब्रह्मरूप श्री कृष्ण है, जो उनका मूल स्वरूप है सच्चित आनंद, इस सच्चिदानंद रूप कृष्ण का सारे लोग सर्व प्रकार से अनुकरण करते हैं।
इसी का दूसरा अर्थ है प्रत्येक मनुष्य जीना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य ज्ञान संपादन करना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है। और ये जो तीनों प्रेरणाएं सारे मनुष्यों में कॉमन है, उसका मूल उगम है सत्य चित आनंद, जो उस मनुष्य का मूल स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण का भी मूल स्वरूप है। और हमारे अंदर ये जो तीनों प्रेरणाएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए बाहर के जग में, दृश्य सृष्टि में जो हमारी भागदौड़ हो रही है, मुझे यहाँ वहाँ जाना है, ये वो देखना है, ये वो जानना है, ये वो उपभोग करना है, ये सारी भागदौड़ हमारी तब तक व्यर्थ है जब तक हम लोग अंदर झांककर, अंतर्मुख होकर अपने उगम के पास नहीं जाते। इन प्रेरणाओं की पूर्ति होना कभी संभव नहीं है। इस देह के माध्यम से 24 घंटे हजारों साल तक जीवित रहना संभव नहीं है। 24 घंटे हाथ में किताब लेकर बैठने के पश्चात भी दुनिया के सारे ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञान होना संभव नहीं है। और 24 घंटे भोग भोगने के पश्चात भी मनुष्य सुखी होना संभव नहीं है। तो कायम स्वरूपी अस्तित्व, कायम स्वरूपी ज्ञान और कायम स्वरूपी सुख के लिए ये बाहर की सारी भागदौड़ बंद करके मनुष्य अपने उगम के पास जाए। और उगम क्या है प्रत्येक मनुष्य का? वो है सत चित आनंद। मैं देह नहीं हूँ, मैं सत हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं चित हूँ। और मैं देह नहीं हूँ, मैं आनंद हूँ। देह के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का, देह के माध्यम से सुख के अनुभूति का प्रयास करने के बजाय अगर हम लोग अपने सच्चिदानंद रूप स्वरूप को समझने का, उसे अनुभव करने का प्रयास करेंगे, तो वो अनुभव करने के पश्चात फिर हम लोग इस देह पर निर्भर नहीं रहेंगे, बाहर के 50 व्यक्ति वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, न ज्ञान के लिए, न सुख के लिए, न अस्तित्व के लिए। और इसी देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, इस तत्व को अनुभव करना, इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं मोक्ष। मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के फेरे से मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये जो सारी बातें हैं, ये इन बातों का एक विशिष्ट, ये भी बातें सत्य हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म होगा या नहीं होगा, ये बातें किसने देखी है? इसका हमें आज के जीवन में क्या उपयोग है? आज के जीवन में हमें केवल जीवन मुक्ति का उपयोग है। जीवन मुक्ति का अर्थ है इसी देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, मैं अनंत असीम निर्गुण परमात्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। इस अपने उगम तक जाना, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना, इस अनुभव के पश्चात इसी देह में रहते हुए आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक निर्भयता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, इस बात को कहते हैं मोक्ष। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। इसी में प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कृतार्थता है। जब तक हम लोग इन क्षणभंगुर चीज़ों के पीछे दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, ना तो हमें ज्ञान में समाधान मिलेगा, ना सुख में समाधान मिलेगा, ना अस्तित्व में मिलेगा। ये संपूर्ण समाधान प्राप्त के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने उगम की तरफ जाना आवश्यक है। और उगम की तरफ जाने का अर्थ है अपने स्वयं के स्वरूप को जानना, स्वरूप को समझना और उसे अनुभव करना आवश्यक है। ये जो सारा विचार है, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, ये जो भागदौड़ बाहर की दिशा में हो रही है, वो बाहर की दिशा में भागदौड़ करने के बजाय भगवान यहाँ पर सूचित करते हैं कि थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाओ और अपने उगम का, अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, उसकी खोज करो और उसका अनुभव करो। ये सारा विषय 11वें श्लोक में कहने के पश्चात भगवान 12वें श्लोक में जाते हैं और 12वें श्लोक में कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः, कांक्षा मतलब आकांक्षा, इच्छा करना। इस लोक में जिन्हें कर्म का फल प्राप्त करना है, कर्म फल की प्राप्ति करने की जिनकी इच्छा है, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः यजन्त इह देवताः, वे सारे लोग उन देवताओं की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, आराधना करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मानुषे लोके, क्योंकि केवल इसी मनुष्य लोक में क्षिप्रम मतलब तत्काल, शीघ्र, सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म फलों की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने कहा, 11वें श्लोक में तात्विक बात भगवान ने कही, लेकिन 12वें श्लोक में भगवान फिर ये जो हमारा जग है, ये जो दृश्य विश्व है,
यहाँ पर जो सारे लोग हैं, बहुतांश लोग, उनकी मानसिकता का यहाँ पर फिर एक बार भगवान वर्णन करते हैं कि ये जो भी मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ये इतनी बड़ी तात्विक बातें करने की लोगों की मानसिकता नहीं होती। लोग अपने रोज़मर्रा की, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसी में चिंतित रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं कि मैं घर कैसे चलाऊँ, घर में राशन कैसे आएगा, घर में सामान कैसे आएगा, मेरी समृद्धि कैसे बढ़ेगी, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, मेरे बेटे को अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगी, बेटी मेरी शादी होकर चली गई है, वो सुखी होगी या नहीं होगी, मुझे पोता नहीं हो रहा है, मेरे बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, मुझे बीमारी हो गई है, ये बीमारी कैसे दूर होगी। इन्हीं सारी बातों में दुनिया के बहुतांश लोग व्यस्त रहते हैं, उन्हीं बातों का वो विचार करते रहते हैं। पुराने ज़माने में इस तरह की प्रापंचिक संकटों से निवृत्ति करने के लिए या फिर प्रापंचिक बातों में समृद्धि होने के लिए वैदिक कर्म, वैदिक उपासना, वैदिक यज्ञ याग होते थे। बहुत सारी देवताओं की उपासना रहती थी। इसी के पहले जब हमने चौथे अध्याय का अभ्यास प्रारंभ किया था तो हमने चत्वार देव की संकल्पना देखी थी, जिसमें हमने मुख्य देव कौन है इसका विचार किया था। अगर याद नहीं है तो फिर एक बार जाकर ये जो पहले आई थिंक 7-8 श्लोक है वहाँ का वो अभ्यास फिर एक बार करें, वो श्रवण फिर एक बार करें। लेकिन हमारे मूल भगवान केवल एक है, वो है निर्गुण परमात्मा। उन्हीं को ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, निर्गुण निराकार है। लेकिन वो सगुण परमात्मा हमारे इंद्रियों की कक्षा से बाहर है। उन्हें समझना सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए फिर वो सगुण निराकार ईश्वर बनते हैं। उसी ईश्वर के साकार अवतार रामकृष्ण जैसे हमारे पृथ्वी पर आते हैं और उन्हीं अवतारों की मूर्ति प्रतिमा करके हम लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान ने यहाँ पर 12वें श्लोक में देव शब्द का नहीं तो देवता शब्द का उपयोग किया। दुनिया के सारे लोग अनेकानेक देवताओं की उपासना करते हैं। हमारे यहाँ हमारा जो धर्मशास्त्र है, हमारा जो आध्यात्मिक शास्त्र है, उनमें केवल रामकृष्ण जैसे बड़े देव नहीं तो छोटी बड़ी देवताओं की, छोटी छोटी देवताओं के भी वर्णन आते हैं। इंद्र, वरुण, दिशा, अष्ट दिक्पाल जिसे कहते हैं, अग्नि, शनि, मंगल, भैरवबा, ऐसी अनेक सारी छोटी छोटी देवताएं हैं। सृष्टि निर्मिति का अब तक हमने पूर्ण अभ्यास किया नहीं, परंतु भगवान ने जब इस सृष्टि की निर्मिति की तो उन्होंने ऐसे कई सारे छोटे छोटे देवताओं का भी निर्माण किया और प्रत्येक छोटी देवता को एक मर्यादित शक्ति दी है। अग्नि को शक्ति दी है कि वो केवल जला सकता है। सूर्य को शक्ति दी है कि वो केवल प्रकाश और उष्णता दे सकता है। वैसे ही दिशा है, वरुण को शक्ति दी है कि वो केवल बारिश गिरा सकता है। पुराने वैदिक काल में इन प्रत्येक देवता की प्रसन्नता के लिए यज्ञयाग होते थे और कांक्षन्तः इस मनुष्य लोक में जो भी लोग समृद्धि चाहते हैं, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, वो किसी ना किसी देवता की आराधना पूजा करते थे। आज के ज़माने में इस तरह के वैदिक कर्म, वैदिक यज्ञ नहीं होते, लेकिन ये रिप्लेस हो गए हैं छोटे बड़े व्रतों से। हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत है, देख लीजिए महाराष्ट्र में हम लोग वट सावित्री पूर्णिमा मनाते हैं, जिसमें यमदेव की पूजा करते हैं कि हमारा घर परिवार, प्रत्येक पत्नी पूजा करती है कि मेरा पति अधिक काल तक जीवित रहे, उसे स्वास्थ्य मिले, तो इसके लिए यमदेव की पूजा होती है। यहाँ हैदराबाद में वरलक्ष्मी की पूजा है, उसी के लिए नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ किया जाता है। अनेक देवताओं की पूजा है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि मेरा घर परिवार खुशहाल रहे, स्वास्थ्य रहे, समृद्धि रहे, कोई संकट घर में ना आने पाए। तो छोटे बड़े देवताओं की अलग तरह से पूजा होती है, लेकिन उसके पीछे संकल्पना वही है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरा घर, संसार, प्रपंच बिल्कुल ठीक ठाक रहे। देवताओं की प्रसन्नता के लिए थोड़े बहुत लोग ऐसे विधि करते हैं और आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ना किसी भगवान पर विश्वास करते हैं, ना किसी देवता पर करते हैं, न कोई पूजा, न कोई अर्चना, न कोई आराधना, न कोई व्रत, कुछ भी न करने वाले भी बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देवताओं की उपासना के माध्यम से, किसी भी व्रत वैकल्य के माध्यम से अगर आप प्रयास करोगे तो वो देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई एक मर्यादित किसी बात का प्रदान करेंगे।
लेकिन इन देवताओं की शक्ति बहुत मर्यादित होती है। एक मज़ेदार कहानी मैंने सुनी है कि कोई एक मनुष्य है, मनुष्य बैठकर शीतला देवी नाम के देवी की बहुत बड़ी तपश्चर्या करता है कई साल तक। शीतला देवी प्रसन्न होती है, उसके सामने प्रकट होती है, वत्सा वर मांगो, आपको क्या चाहिए मांग लो। तो वो मनुष्य कहता है कि देवी मुझे ना घोड़े बहुत पसंद हैं, तो एक बहुत सुंदर तगड़ा अरबी घोड़ा आप मुझे दे दो। शीतला देवी कहती है कि अगर घोड़ा तुम्हें देने की मेरे पास क्षमता होती तो मैं गधे पर क्यों बैठती, क्योंकि शीतला देवी का वाहन व्हीकल गधा है ऐसा माना जाता है। तो देवी कहती है कि मेरे पास गधा क्यों होता अगर मैं घोड़ा देने की क्षमता रखती। तो एक ऐसे ही कहानी है, मज़ेदार कहानी है कि ये जो छोटी बड़ी देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, वो प्रयास भी बहुत लिमिटेड होते हैं। उन प्रयासों से जो भी हमें मिलता है वो चीज़ें बहुत लिमिटेड, बहुत मर्यादित होती है। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, तो चलो जाकर किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये विधि करो, ये इतना पैसा प्रदान करो, इतना दान करो, ये यज्ञ करो, उसके पश्चात ये प्रसाद ले लो तो तुम्हारे बेटी को बेटा हो जाएगा। हम लोग मानो वो विधि कर भी ले, मानो वो प्रसाद अपनी बेटी को दे दे, मानो अपनी बेटी को बेटा हो भी गया, लेकिन बेटी को बेटा होने के पश्चात क्या हमारे जीवन की सारी समस्याएं रिजॉल्व हो जाती हैं? फिर दूसरी कोई समस्या आ जाती है। तो प्रत्येक समस्या के लिए अगर जाकर हम लोग ऐसे छोटे बड़े विधि करने लगे देवताओं के पास, भगवान के पास, तो उससे हम लोग हमारे जीवन में अंतिम सुख समाधान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन बहुतांश लोग हैं कि जो भगवान के पास जाकर जब भी कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं, उस अपनी मांग को और मांग की पूर्ति के बाद जो समाधान मिलता है, ये मांग ये पूर्ति दोनों ही अत्यंत क्षणभंगुर है, फिकल है, टेम्पररी है, इस बात को समझते ही नहीं। आज एक बात के लिए प्रार्थना करो, कल दूसरे के लिए करो, परसों तीसरे के लिए करो, एक के बाद एक हमारी भगवान के पास मांगे चलती ही रहती है। इसी को सकाम उपासना कहते हैं। कोई ना कोई इच्छा रखकर भगवान के पास जाना, भगवान के मंदिर में जाना। जिस तरह से हमारा एक धर्म ग्रंथ, हमारे वैदिक ग्रंथ है, हमारा ये जो सारा वाङ्मय है, इसमें ऐसे बहुत सारे विधि वास्तव में दिए गए हैं जो करने के पश्चात पुराने ज़माने में मनुष्यों को ये सिद्धि प्राप्त होती थी। बारिश नहीं हो रही है, कोई एक विधि किया तो बारिश हो गई। बेटा नहीं हो रहा है, कोई एक विधि किया तो बेटा हो गया। लेकिन इस तरह की सारी प्रार्थना, पूजा, उनकी पूर्ति ये अत्यंत अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, कायम टिकने वाली नहीं है। लेकिन मनुष्य फिर भी ये सारी बातें क्यों करता है? क्योंकि क्षिप्रम, मनुष्य इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है कि मैं भगवान के प्रति कोई पूजा पाठ कर लूँ तो उसके पश्चात मुझे इंस्टेंट सुख मिलेगा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये हमारे आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। सारे लोगों में हमें दिखाई देता है, भले ही भगवान के पास जाए न जाए लोग, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ज़रूर चाहते हैं। आज अभी इसी समय मुझे सुखी होना है। अगर खाना खाना है, देखिए पुराने ज़माने में मुझे याद है, अगर इडली बनानी है तो होटल में जाने का कोई, हमारे यहाँ दादा दादी के ज़माने में होटल में जाना ये कोई ऑप्शन नहीं था। इडली बनानी है तो दादी के ज़माने में वो चावल दाल सब रात में पानी में भिगो के रखते थे, दूसरे दिन उसे मिक्सी से निकाला, फिर उसे फर्मेंट किया। तो प्रत्यक्ष इडली खाने की इच्छा होने के पश्चात 12-24 घंटे के बाद हमें वो इडली खाने को मिलती थी। उतने समय तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। फिर कुछ साल चले गए, होटल में जाकर खाना एक ऑप्शन सामने आ गया। अब इडली खाने की इच्छा हो गई तो एटलीस्ट कपड़े पहनो, होटल में जाओ, वहाँ पे जाकर ऑर्डर करो। इसमें 2 घंटे चले जाते थे, तो 2 घंटे फिर भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और हमें इडली मिल जाती थी। आज के ज़माने में क्या है, जैसे ही मन में आता है कि मुझे इडली खानी है, बस फ़ोन पे जाओ, ज़ोमैटो पे जाओ, स्विगी पे जाओ, ऑर्डर करो और उसी समय हमें वो पदार्थ मिल जाता है। तो खाना खाने में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, ना टीवी देखने में, ना कुछ पीने में, ना कहीं जाने में, ना किसी से बात करने में, ना किसी को देखने में। जब मन में विचार आया, जब मन में इच्छा आई, उसी क्षण उसके पूर्ति की व्यवस्था विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए करके रखी है।
तो विज्ञान टेक्नोलॉजी का माध्यम हो, चाहे भगवान की पूजा पाठ का माध्यम हो, सारे मनुष्य क्षिप्रम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। और ये जो स्वभाव है, आज अभी इसी समय मुझे कोई वस्तु चाहिए, कोई भोग चाहिए, ये सारा स्वभाव मनुष्य का योग्य दिशा में नहीं है, ये प्रयास योग्य दिशा में नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो लोग इस तरह का प्रयास करते हैं उन्हें केवल मर्यादित समय के लिए मर्यादित सुख का अनुभव होता है, फिर से वो दुखी होते हैं और फिर एक बार वो सुखी होने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, हाइपर कंज्यूमरिज्म का आज का हमारा कल्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदो और उनका उपभोग करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज अभी सुख चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था, पाश्चात्य देश और भारत देश, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति, इसमें मूलभूत फर्क क्या है? तब विवेकानंद जी कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में अधिकाधिक चीज़ों का परिग्रह कैसे करें, अधिकाधिक चीज़ों का उपभोग कैसे करें सुखी जीवन के लिए, इसका संशोधन हुआ। तो सुखी होने के लिए अधिकाधिक परिग्रह और अधिकाधिक उपभोग, इसका संशोधन पाश्चात्य देशों में हुआ। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय देश में सुखी जीवन के लिए कम से कम चीज़ों का परिग्रह और कम से कम चीज़ों का उपभोग कैसे करें, ये संशोधन हुआ। तो कम से कम परिग्रह, कम से कम उपभोग में सुखी होना संभव है। ये केवल भारत की संस्कृति है, भारत की विचारधारा है, और पाश्चात्य विचारधारा इससे सहमत नहीं है। हाइपर कंज्यूमरिज्म का कल्चर है और उसी से हम लोग प्रभावित होकर 10 दिशा में भागदौड़ करते रहते हैं। यहाँ वहाँ जाओ, यहाँ वहाँ घूमो, ये देखो, ये पढ़ो, ये सुनो, इसका उपभोग करो। ये जो हमारे भागदौड़ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम लोग हमारे ही विचारधारा से दूर चले गए हैं। ये जो मर्यादित देव है, मर्यादित हमें कुछ वरदान दे सकते हैं, मर्यादित समय के लिए हमारी कोई इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, उनके पीछे भागने से, सकाम उपासना उनकी करने से अच्छी बात है कि भगवान कहते हैं कि जो मूल भगवान है, निर्गुण भगवान है, निर्गुण भगवान की तो उपासना करना संभव नहीं है, लेकिन सगुण परमात्मा, ईश्वर, मुख्य देव, उस ईश्वर की उपासना करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हो सकते हैं। अब ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, तो उसके अनेकानेक मार्ग है जो हमें परिचित है। लेकिन भक्ति योग जब हम देखेंगे 12वां अध्याय, तो भक्ति योग का अभ्यास करते समय हम लोग इसका विस्तार से विचार करेंगे। मुख्य यहाँ पर ये बात है कि ईश्वर की, मूल ईश्वर की अगर हम लोग उपासना करें, निष्काम चित्त से करें, तो उस निष्काम उपासना से हमारा मन शांत होता है। और एक फ्रेमवर्क हमने देखा था कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है। केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय होने की संभावना है। तो इसलिए ये जो छोटे बड़े देवताएं हैं, उनके पास जाकर छोटे बड़े इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करने से अच्छी बात है जो मुख्य ईश्वर है, मुख्य परमात्मा है, मुख्य परमेश्वर है, उनके पास जाए और निष्काम उपासना करने का प्रयास करें, जिससे हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से, भागदौड़ से थोड़ा ऊपर उठकर अपने स्वयं के स्वरूप के, अपने स्वयं के उगम के पास जाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं देह नहीं हूँ, वही सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये अनुभव करने से मनुष्य के जीवन में अंतिम कृतार्थता आएगी, अंतिम समाधान मिलेगा। ये एक उच्चतम तत्वज्ञान भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो आज हमने 11 और 12 इन 2 श्लोकों का विचार पूर्ण किया और आगे आने वाले सत्र में हम लोग 13 से आगे विचार प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा चिंतन समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।